आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में लेक्चर नंबर 8 में चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शंस। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फेलियर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स। तो किस तरह से फेल होते हैं जो जॉइंट्स हम रिवेटेड कनेक्शंस बनाते हैं। वो हम दो रीजन मेन रहते हैं, फेलियर ऑफ प्लेट्स एंड फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट्स के फेल होने के कारण और प्लेट के फेल होने के कारण क्या होती हैं, हमारे जो जॉइंट रिवेटेड जॉइंट रहते हैं, कनेक्शंस रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो हमने डिटेल में स्टडी किया है लास्ट लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है जी। रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ परमिजिबल स्ट्रेसेस, जो हमारे प्लेट है या रिवेट्स है उनकी जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है, बीरिंग स्ट्रेंथ है और शीयरिंग स्ट्रेंथ है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। ठीक है जी। तो द हमारी जॉइंट ऑफर करती है रेजिस्टेंस को अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फेलियर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उन फेलियर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, चाहे रिवेट्स की हो चाहे प्लेट्स की हो, ताकि जो हमारे रिवेटेड जॉइंट है वो फेल ना हो। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो क्या है, द जॉइंट ऑफर रेजिस्टेंस, द जॉइंट ऑफर resistance, the joint offer resistance against the various types of failure, against the various types of failure। ठीक है जी। तो बहुत सारी जो फेलियर्स आते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना जॉइंट में हमारी क्या रहती है, स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम फोर्स, the maximum force which a riveted joint can withstand, which a riveted joint can withstand, without failure is known as the strength of riveted joint. Without failure is known as strength of riveted joint। ठीक है जी। तो क्या है, जब ज्वाइंट ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स, ताकि जो हमारे ज्वाइंट है वो रिवेटेड ज्वाइंट है वो हमारे फेल नहीं होते हैं, विदाउट फेलियर वो क्या है, हमारे ड्यूरेबल रहते हैं। उस तरह की जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ की, ज्वाइंट की, जब प्लेट्स की, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। तो बहुत सारे जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट हैं वो हम कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी जो स्ट्रेंथ है हम कंसीडर करेंगे, जो हमारी टीयरिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको हम डिनोट करेंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ को पी टी से। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, डिनोट करेंगे पी टी से, पी कैपिटल और टी स्मॉल रहेगा। ठीक है जी। और दूसरी जो स्ट्रेंथ हम कंसीडर करते हैं बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है जी। तो बीरिंग स्ट्रेंथ को हम डिनोट करेंगे पी बी से, पी कैपिटल बी स्मॉल। ठीक है जी। तो यहां से और क्या रहेगा हमारा, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको हम डिनोट करेंगे पी एस से, पी एस। ठीक है जी। तो तीनों की तीनों हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ हैं, इनको इनकी जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो स्ट्रेंथ है,
वो हमारी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ज्वाइंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ठीक है जी। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहती है। शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग ज्वाइंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जब बीयरिंग स्ट्रेंथ की, द शीयरिंग स्ट्रेंथ की, तो तीनों स्ट्रेंथ कैसे बिहेव करती हैं और क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसकी पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। जो हम स्ट्रेंथ है, अगर हम फुल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कैसी, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है या बीयरिंग स्ट्रेंथ है, शीयरिंग स्ट्रेंथ है, वो होनी चाहिए। अगर हम पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे रिलेटेड टू द रिफ्टेड कनेक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या फॉर्मूले यूज होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग पर पिच लेंथ of the joint, per pitch length of the joint, ठीक है जी। तो पर पिच लेंथ ज्वाइंट की कंसीडर करते हैं, तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं सेक्शन बात करूं, अगर सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है हमारे पास, तो सेक्शन अगर सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, मान लीजिए हमारा क्या है, दो मेंबर्स हैं, इसको ओवरलैप करता हूं मैं, इसको मैंने क्या किया है, ओवरलैप किया है, और यहां पे मैंने रिवेटेड कनेक्शन बनाया है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन किसका है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का। तो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट में अगर मैं पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग बोलूं, तो पर पिच लेंथ के नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितने हैं, 1 है यहां पे, ठीक है। उसी तरह से मैं बात करता हूं सेक्शन ऑफ द डबल रिवेटेड ज्वाइंट। अगर मैं यहां पे डबल रिवेटेड ज्वाइंट यूज करता हूं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, रिवेटेड है, और यहां पे मैंने क्या किया है, डबल रिवेटेड ज्वाइंट मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रिवेटेड ज्वाइंट है, तो यहाँ पे देखिए पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पर पिच लेंथ तो एक ही है, ठीक है। सेक्शन ऑफ द डबल रिवेटेड ज्वाइंट, ये हमारा डबल रिवेटेड ज्वाइंट है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे। तो पिच लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, 2 हैं। तो पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ है, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है, जब बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट है, वो कैसे, क्या फॉर्मूलेज रहेंगे, क्या कैलकुलेशंस रहेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर मैं सेक्शन ऑफ सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट की बात करता हूं, तो बट ज्वाइंट में नंबर ऑफ रिवेटेड, अगर यहां पे बट ज्वाइंट में बनाता हूं, ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ये मैंने क्या किया है, यहां पे बट ज्वाइंट बनाया है, ठीक है जी, ओके। तो इस बट ज्वाइंट में देखिए जो हमारा कवर प्लेट है, यहां पे मैं डबल कवर प्लेट यूज करता हूं, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट बनाता हूं यहां पे। तो ये हमारा क्या है, रिवेट, ये भी हमारा क्या है, रिवेट, ये मैंने क्या किया यहां पे, रिवेट, और ये भी क्या है, रिवेट। तो कुछ इस तरह से मैं इसको क्या करूंगा, हैचिंग कर देता हूं, यहां पे आपको सही से समझ आएगा, ठीक है। तो दो रिवेट यहां पे क्या है, ये हमारा सेक्शन क्या है, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट है, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट है, 2 कवर प्लेट्स हमने यूज की हैं, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितनी है, पर पिच लेंथ नंबर ऑफ रिवेट्स, यहां पे पिच लेंथ हमारी क्या है, 2 पिच लेंथ है, एक ये पिच लेंथ है, कोई ये पिच लेंथ है, क्योंकि हम फेस टू फेस कनेक्ट कर रहे हैं दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को, ठीक है। तो पर पिच लेंथ हमारी नंबर ऑफ रिवेट्स क्या है, 1 है, एक इधर है एक इधर है, 1 पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो नंबर ऑफ रिवेट्स है वो 1 है, ठीक है। यहां पे याद रखनी है आपने बात। तो अगर मैं डबल रिवेटेड बनाता हूं, यहां पे
यहाँ पे अगर डबल रिवेटेड है तो यहाँ पे एक और रिवेट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ। तो ये कौन सा है, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट हुआ। तो यहाँ पे पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, 2 नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, ठीक है, पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है, टीयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू रहती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही समझते हैं जब हम कंसीडर कर रहे हैं पर पिच लेंथ ऑफ द ज्वाइंट। तो ज्वाइंट की पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ रिवेट्स को भी लेके चलते हैं, कितने होते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी था। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं PT से, इज इक्वल टू, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन हम यूज करते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, तो PT इज इक्वल टू क्या रहेगा, PT इज इक्वल टू सिग्मा ST प्लस इंटू में P माइनस D इंटू T। तो यहाँ पे पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे PT की वैल्यू क्या है, PT क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट हमने डिस्कस किया है, ये PT से हम डिनोट करते हैं इसको। और यहाँ पे सिग्मा ST क्या है, सिग्मा ST ये आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है IS कोड 800 2007 में, ये हमें डायरेक्ट सिग्मा ST की वैल्यूज मिल सकती है, यानी कि अलाउएबल जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है प्लेट में, ठीक है जी, अलाउएबल जो सेफ टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। ये हमने एक लास्ट लेक्चर में मैंने एक टेबल भी बनवाया था, तो उस टेबल में हमें ये वैल्यूज पता है, ठीक है जी। अलाउएबल या सेफ टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट, ठीक है जी। और उसके बाद में बात करता हूं P क्या है, पिच ऑफ द रिवेट, पिच ऑफ द रिवेट, ठीक है जी। तो पिच के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, पिच पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिवेट्स कितने रहते हैं। और D क्या है, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट, स्मॉल d ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो ये ग्रोस डाया क्या रहता है, यानी कि जो हमारे डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, जो रिवेट होल है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट। और T क्या, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन द लैप ज्वाइंट एंड थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट इन बट ज्वाइंट। T क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट in lap joint and thickness of the main plate in butt joint, thickness of the main plate in butt joint, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, वैल्यूज रहेंगी। तो देखिए जो हमारे सिग्मा ST है अलाउएबल सेफ टेंसाइल स्ट्रेसेस है, P क्या पिच ऑफ द रिवेट अभी हमने डिस्कस किया क्या होती है, D क्या ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट, यानी कि जो रिवेट होल है, जो हमारे डायमीटर ऑफ द रिवेट होल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट, ठीक है। अगर हम लैप ज्वाइंट बना रहे हैं तो जो थिनर प्लेट रहेगी, तो थिनर प्लेट की थिकनेस हम T से यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम बट ज्वाइंट बना रहे हैं तो मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो हम यहाँ पे T यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द बट ज्वाइंट इज डिटरमाइंड बाय द मेन प्लेट एंड नॉट बाय द कवर प्लेट। अगर हम टीयरिंग स्ट्रेंथ बट ज्वाइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो बट ज्वाइंट में हम टीयरिंग स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करेंगे ओनली मेन प्लेट के लिए
कैलकुलेट करेंगे, ना कि कवर प्लेट के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है जब हम टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो बीयरिंग स्ट्रेंथ क्या रहेगी, तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। सेकंड वन क्या है, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं PB से, बीयरिंग स्ट्रेंथ को। ओके जी, तो PV इज इक्वल टू क्या रहेगा, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और जो रेजिस्टेंस जो अगेंस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, हमारी जो बीयरिंग स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसके अगेंस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के अगेंस्ट जो हमारी PV की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए और कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या रिलेशन यूज करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है जी, तो क्या रहेगा N इंटू सिग्मा PF, ऑलरेडी हम डिस्कस कर परमिजिबल स्ट्रेसेस, जो हमारी परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कितनी परमिजिबल स्ट्रेसेस रहती हैं। ठीक है, शॉक रिफ्टिंग के लिए या फील्ड रिफ्टिंग के लिए, पावर ड्रिवन के लिए या हैंड ड्रिवन रिवेट्स के लिए। ठीक है, तो अलग अलग ये वैल्यूज हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। ओके, इनटू D इंटू T, तो ये रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन रहेगा फॉर बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। PB क्या है, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। यहां पे N यूज किया है हमने, N, तो N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। ठीक है जी, N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था नंबर ऑफ रिवेट्स कितने रहते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट्स, अगर हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट यूज कर रहे हैं तो पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ रिवेट्स 1 है। अगर हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पिच लेंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिवेट्स 2 है। अगर हम बट जॉइंट यूज कर रहे हैं, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट यूज कर रहे हैं, तो हम पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो नंबर ऑफ रिवेट्स है 1 है। अगर हम डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट्स क्या रहते हैं, पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग 2 रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। और यहाँ पे सिग्मा PF क्या है, अलाउएबल सेफ बीयरिंग स्ट्रेसेस इन, अलाउएबल सेफ बीयरिंग स्ट्रेसेस, सिग्मा PF, तो अलाउएबल सेफ बीयरिंग स्ट्रेस इन प्लेट्स। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं बात करता हूं पिच, हमें पता है P यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, और D क्या है, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट्स। तो D क्या रहेगा यहाँ पे, ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट्स, यानी कि डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। ओके, और T क्या, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट एंड थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट इन बट जॉइंट। ठीक है, तो मेन प्लेट कंबाइंड थिकनेस ऑफ द टू कवर प्लेट्स विद एवरी लेस इन केस ऑफ द बट जॉइंट। तो यहाँ पे जो हम थिकनेस लेंगे मेन प्लेट की वो हम यूज करेंगे बट जॉइंट के केस में। और अगर हम दूसरा तरीका क्या रहेगा, अगर हम थिकनेस लेना चाहते हैं बट जॉइंट में तो कंबाइंड थिकनेस ऑफ द टू कवर प्लेट्स, तो दो कवर प्लेट्स की दोनों थिकनेस, अगर मैं 10-10 मीटर की दो कवर प्लेट यूज करता हूं, ठीक है, और मैं मेन प्लेट की जो वैल्यू यूज करता हूं वो क्या है, 15 सेंटीमीटर यूज करता हूं, और 10-10 सेंटीमीटर में दो कवर प्लेट्स की यूज करता हूं, जो कम दोनों कंबाइन करके हमारे पास कितनी कवर प्लेट्स की 20 सेंटीमीटर और मेन प्लेट की 15 सेंटीमीटर। तो इनमें से जो कम वैल्यू होगी हम वही वैल्यू यहाँ पे थिकनेस की लेंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं यहाँ पे थिकनेस को कंसीडर करने के, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट या कंबाइंड थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट और मेन प्लेट विच इज लेस देन। ठीक है, तो वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ क्या रहेगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। थर्ड वन क्या है, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, PS से हम डिनोट करते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ को।
तो PS से डिनोट तो शीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या रिलेशन हम यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रिवेटेड जॉइंट अगेंस्ट द शीयरिंग स्ट्रेसेस इज कॉल्ड द शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, जो हमारी स्ट्रेंथ है जॉइंट की अगेंस्ट द शीयरिंग स्ट्रेसेस इज नोन एज द शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो रहेगी हमारे पास यहाँ पे, जो शीयरिंग स्ट्रेंथ, अगर डबल सिंगल शियर की बात करें या डबल शियर की बात करें तो यहाँ से वैल्यू हम सबसे पहले इन सिंगल शियर की बात करते हैं। अगर शीयरिंग जो हो रही है वो सिंगल शियर है तो तब हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है जी, पीएस के लिए, यानी कि शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या रहेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो यहां हमें पता है जो शीयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो सिंगल रिवेटेड या डबल रिवेटेड, जब हम बट जॉइंट यूज करते हैं तो वहां पे सिंगल शियर भी आती है, डबल शियर भी आती है। तो डबल शियर के लिए और सिंगल शियर के लिए जो वैल्यू रहेगी शीयरिंग स्ट्रेंथ की वो थोड़ा अलग रहेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं यूज करता हूं n into tau vf, n into tau vf into pi d square by 4। तो ये किसके लिए वैल्यू है, शीयरिंग स्ट्रेंथ फॉर ए सिंगल शियर, सिंगल शियर के लिए वैल्यू है। ठीक है, जहां पे टाउ वी एफ क्या है, अलाउएबल सेफ शीयरिंग स्ट्रेस इन प्लेट, शीयरिंग स्ट्रेस, द शियर स्ट्रेस टाउ वी एफ। ठीक है, यहां पे हम यूज करेंगे। और उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे पीएस है, ये क्या है, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। और यहाँ पे जो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स अकॉर्डिंग टू द पर पिच लेंथ, में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाउ एम क्या है, अलाउएबल सेफ शीयरिंग स्ट्रेस इन द प्लेट या इन द रिवेट्स। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट्स। ठीक है, और d यहाँ पे क्या है, हम ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट्स। ठीक है, और हमारा यहाँ पे वैल्यूज क्या है, थिकनेस यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें शीयरिंग स्ट्रेंथ में थिकनेस जो है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यूज रहेंगी सिंगल शियर के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ डबल शियरिंग के लिए। तो इन डबल शियरिंग, इन डबल शियर, तो डबल शियर में पीएस इक्वल टू क्या रहेगा, इसकी वैल्यूज को देख लेते हैं। डबल शियर में, तो डबल शियर में क्या है, यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, डबल शियर है तो 2 into n into tau vf into pi d square by 4। ओके जी, तो ये वैल्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये रिलेशंस जो रहेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एंड शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। फिर हम देखेंगे हम पर पिच लेंथ के अकॉर्डिंग हमने सारी की सारी जो रिलेशंस हैं हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम कंसीडर करेंगे फुल विड्थ ऑफ द जॉइंट। जब हम फुल विड्थ ऑफ जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी जो वैल्यू है टीयरिंग स्ट्रेंथ की, बीयरिंग स्ट्रेंथ की और शीयरिंग स्ट्रेंथ की क्या रहेगी, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।